अनुभव भी जुड़ गए हैं। अनुभव, जो लड़ाई है, जो आंकड़ा है वो 36 का था पूरा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते चुनाव की तारीख आते आते 27 पर सिमट गया है, क्योंकि 9 की जीत का रास्ता पहले ही साफ हो गया। ये 27 पर शिकस्त और शहबाज का जो खेल चल रहा है, ये कितना पेचीदा है? देखिए, बिल्कुल ये स्थानीय निकाय की जो है वो 36 सीटें हैं एमएलसी चुनाव की, और 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आपने सही कहा कि 36 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन 9 पर जो हम कहें बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए, यानी वो एमएलसी बन गए। अब 27 सीटें बची हैं जिन पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रचार आज तक ही कर सकते थे, हालांकि ऐसा कोई प्रचार है नहीं, क्योंकि इसमें आम लोग वोटर नहीं होते। इसमें जो वोटर होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। विधायक और सांसद यही वोटर होते हैं, उसकी पूरी अलग वोटर लिस्ट होती है। तो प्रचार भी कोई ऐसा नहीं होता है कि लोगों को पता चले। पर आज प्रचार शाम 4 बजे थम गया है, और उसके बाद अब परसों जो है वो वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग का भी समय रखा गया है। अगर हम बात करें 27 सीटों की, तो बीजेपी की कोशिश ये है, देखिए बीजेपी कह रही है कि हम सारी की सारी सीटें जीत लेंगे। 9 पर तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए, यानी कहीं पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़े नहीं हुए, कहीं पर अगर खड़े हुए तो फिर उन्होंने अपना पर्चा वापस दे दिया, कुछ जगहों पर रिजेक्ट हो गया। इस तरह से 9 जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं। 27 पर जो इलेक्शन होना है उसमें समाजवादी पार्टी भी दम लगा रही है। कल अखिलेश यादव ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और अगर 2016 में इन सीटों की बात करें, जब चुनाव हुए थे स्थानीय निकाय एमएलसी के, तब तकरीबन 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो बहुत बड़ी जीत थी। अब बीजेपी कह रही है कि हम सभी सीटें जीत लेंगे, पर कई ऐसे ज़िले हैं, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र हैं, जहाँ पर कांटे की टक्कर है। अब जैसे आप वाराणसी की बात करिए, वहाँ पर सुदामा पटेल को लड़ाया तो है, लेकिन ब्रजेश सिंह की पत्नी वो मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। खुद सुदामा पटेल कह रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं मिला बीजेपी के लोगों का। इसी तरीके से आप देखिए, अगर जौनपुर की सीट पर भी देखिए, वहाँ प्रिंसू को लड़ाया है बीजेपी ने। तो इस तरीके से आप अगर अमेठी की बात कर लीजिए, अमेठी में अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराज ने डॉक्टर संजय सिंह को हरा दिया। बड़े नेता हैं, राजा हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब एमएलसी चुनाव जब आया तो समाजवादी पार्टी ने गायत्री की बहू को वहाँ उम्मीदवार बना दिया। तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेठी में भी बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है बीजेपी के लिए। प्रतापगढ़ आप देखिए, वहाँ पर राजा भैया की तरफ से जो अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं वो कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने वहाँ पर एक पूर्व विधायक को उम्मीदवार बनाया है। सीतापुर में इसी तरीके से कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। पर बीजेपी ये ज़रूर कह रही है कि जिस तरीके से पिछली बार 2016 में ज़्यादातर सीटों पर तो चुनाव हुए नहीं थे, निर्विरोध निर्वाचन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का हो गया था, और इस बार कहा जा रहा है कि 27 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी हम कहें तो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी बीजेपी के पास विधान परिषद में 38 सदस्य हैं, यानी बहुमत से अभी दूर है। पर 9 और अगर हम जोड़ लें जो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, तो उनकी संख्या 47 हो जाती है, और इन 27 में से 20 अगर वो जीत लेती है तो उसकी संख्या 67 हो जाएगी, जो बहुमत से बहुत ज़्यादा है। फिर इसी तरीके आप देखिए, इसी महीने कुछ सीटें 3 और खाली हो रही हैं, फिर मई में 3 खाली हो रही हैं, वो उसमें मनोनीत वाली सीटें होती हैं। तो वहाँ पर भी माना जा रहा है कि बीजेपी आसानी से 6 और जीत लेगी, तो उसकी संख्या तकरीबन 72 के आसपास पहुँच जाएगी। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है इस विधान परिषद में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ऐसा पहली बार यहाँ होने जा रहा है, जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा उसके पास नंबर विधान परिषद में होने जा रहा है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत की स्थिति बनेगी और ये पूरी तस्वीर सामने आएगी।